कबीर दास जी की सीख। यह कहानी कबीर दास जी से जुड़ी हुई है। कबीर दास जी के पास काफ़ी लोग अपनी समस्याएं सुनाने आते थे। वे अपने उपदेशों से और कभी कभी कुछ घटनाओं से दूसरों की समस्याओं के हल बता देते थे। एक दिन वे अपना काम कर रहे थे। काम करते समय वे भगवान का ध्यान भी कर लेते थे। पूरे दिन कबीर दास जी ऐसा ही करते थे। एक व्यक्ति उन्हें कई दिनों से देख रहा था। उसने कबीर दास जी से पूछा कि आप भक्त हैं, लेकिन मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप हमेशा अपना काम करते रहते हैं, तो फिर आप भक्ति कब करते हैं? आपको अलग से भक्ति करते हुए मैंने नहीं देखा। कबीर दास जी ने उसकी बात सुनी और कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अभी तुम मेरे साथ चलो, हम थोड़ा घूम आते हैं। कबीर दास जी की बात सुनकर वह व्यक्ति उनके साथ चल दिया। रास्ते में उन्हें एक महिला दिखाई दी। वह महिला पानी भरकर अपने घर लौट रही थी। उसके सर पर पानी से भरा मटका रखा था और वह अपनी मस्ती में गीत गाते हुए जा रही थी। उस महिला ने मटके को पकड़ा भी नहीं था। उसके सर पर मटका स्थिर था और उसका पानी भी नहीं छलक रहा था। कबीर दास जी ने उस व्यक्ति से कहा कि ये महिला पानी लेकर जा रही है, सर पर मटका रखा है, लेकिन उसने मटका पकड़ा भी नहीं है और गीत गाते हुए जा रही है। इसका ध्यान अपने मटके पर है, गाने पर भी है और रास्ते पर भी है। कबीर जी ने उस व्यक्ति को आगे समझाया कि उस महिला की तरह से ही मैं भी काम करते करते भगवान का ध्यान कर लेता हूँ, भक्ति कर लेता हूँ। दुनियादारी के काम करते हुए मेरा मन भगवान की भक्ति में ही लगा रहता है। मैं ये काम भी कर लेता हूँ और भक्ति भी कर लेता हूँ। ठीक उसी तरह जीवन में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। हमें धन भी कमाना चाहिए और भक्ति भी करते रहना चाहिए। कबीर दास जी ने कहा कि जब हमारे जीवन में संतुलन रहता है तो हमारा मन शांत रहता है और हमें सफलता मिलती है। कर्म करते समय भी भक्ति भी करेंगे तो सकारात्मकता बनी रहेगी और काम करने का साहस भी बना रहेगा। 16वीं सदी के महान संत कबीर दास जी वाराणसी में पैदा हुए थे और लगभग पूरा जीवन उन्होंने यहीं बिताया। लेकिन जीवन के आखिरी समय में वो मगहर चले गए। मगहर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित एक स्थान है। उस समय एक कहावत कही जाती थी कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है और मगहर में नरक मिलता है। कबीर दास जी इसी किंवदंती या अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक सूफी संत कबीर की निर्वाण स्थली मगहर में स्थित है। 27 एकड़ में फैले कबीर चौरा परिसर में सूफी संत कबीर की एक तरफ मजार है, वहीं दूसरी तरफ कबीर की समाधि स्थित है। यह स्थान सभी धर्मों के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ देश ही नहीं, विश्व के तमाम देशों से कबीर के अनुयायी आकर मत्था टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। उनकी कही हुई एक एक वाणी आज भी प्रासंगिक है। संत गुरु कबीर दास जी कई बार मगहर आए, लेकिन अंतिम समय में वे सन 1515 में नवाब बिजली खान पठान के आग्रह पर मगहर आए और यहाँ अपनी तपोभूमि बनाई। वहीं 2 वर्ष बाद सन 1518 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। कबीर जी के देहांत के बारे में एक कहानी प्रचलित है। जब कबीर ने शरीर त्याग किया तो उनके हिंदू और मुस्लिम शिष्यों में इस बात पर झगड़ा होने लगा कि उनकी अंतिम क्रिया वे करेंगे। हिंदू कबीर के शरीर को जलाना चाहते थे, जबकि मुस्लिम उन्हें अपनी रीति से दफनाना चाहते थे। झगड़े के बीच जब शव पर से चादर हटाई गई तो शरीर की जगह कुछ फूल मिले। आधे फूल लेकर हिंदुओं ने एक समाधि बना ली और आधे फूल लेकर मुसलमानों ने मजार बना ली। सदगुरु कबीर में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों की आस्था थी, इसलिए एक तरफ मजार तो दूसरी तरफ समाधि बनाई गई। जहाँ समाधि है वहाँ झोपड़ी थी। ये कहानी और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बंदगी साहिब।